जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जहां पहले ही सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे, वहीं इंडिया अलायंस ने भी अब तक झारखंड की 12 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने आज झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से केन त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। दीपिका पांडे सिंह महागामा से विधायक हैं और उनका मुकाबला 3 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे से होगा। कांग्रेस ने चतरा से केएन त्रिपाठी को उतारा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह के सामने होंगे। त्रिपाठी और कालीचरण सिंह दोनों ही पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपाठी डाल्टनगंज से विधायक रह चुके हैं और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो 2013-14 में थी, उसमें मंत्री भी रह चुके हैं। और जहां तक धनबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह की बात है, तो वे बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी हैं। अब इंडिया गठबंधन की ओर से सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी रह गई है। ये 2 सीटें हैं रांची और जमशेदपुर। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम की चर्चा चल रही है। वहीं जमशेदपुर की बात करें, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है, वहां पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और जेएमएम के सीनियर लीडर आस्तिक महतो के नाम की चर्चा है। तो अब रांची और जमशेदपुर पर सबकी नज़रें टिकी हैं। लेकिन अगर उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों की ओर से 9 सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एनडीए ने अपने 6 सिटिंग लोकसभा सांसदों समेत 8 सांसदों पर भरोसा जताया है। भाजपा के जो सिटिंग सांसद हैं, जो पहले से सांसद हैं, उनमें निशिकांत दुबे हैं, जो गोड्डा से 3 बार से सांसद चुने जाते रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी हैं, जो कोडरमा से सांसद हैं और अभी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थीं। चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह से हैं, आजसू से चुनकर आए हैं। वीडी राम पलामू से, अर्जुन मुंडा खूंटी से और विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से हैं। ये सभी बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, उनको भाजपा ने सिंहभूम सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो एनडीए की ओर से 7 सिटिंग सांसद हैं जो एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा लोहरदगा सीट से भाजपा ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका कार्यकाल मई के महीने में खत्म हो रहा है। तो एनडीए की तरफ से कुल 8 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, 7 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। वहीं इंडिया गठबंधन ने राजमहल सीट से एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा पर भरोसा जताया है। तो एनडीए और इंडिया मिलाकर कुल 9 सांसद, कुल 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव मैदान में हैं। इन 9 सांसदों के अलावा इस बार कुल 9 विधायक भी लोकसभा के चुनावी समर में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। इनमें 4 विधायक तो सिटिंग सांसदों को ही चुनौती दे रहे हैं। तो 2 सीटों पर एनडीए और इंडिया दोनों ही तरफ से विधायक एक दूसरे को टक्कर देने उतरे हैं। सिंहभूम सीट से शुरुआत करते हैं। यहाँ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाली सांसद गीता कोड़ा को मनोहरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रही, पूर्व की कई सरकारों में मंत्री रह चुकी जोबा मांझी टक्कर दे रही हैं। वहीं गिरिडीह में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के सामने टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ताल ठोक रहे हैं। तीसरी सीट है कोडरमा, जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद अन्नपूर्णा देवी को बगोदर से सीपीआई-एमएल के विधायक विनोद सिंह चुनौती दे रहे हैं। और चौथी सीट पर आज कांग्रेस ने एक और विधायक को उतार दिया है। वह सीट है गोड्डा, जहां बीजेपी के सिटिंग सांसद निशिकांत दुबे के मुकाबले कांग्रेस ने महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को उतारा है। दोस्तों, ऐसी कई सीटें हैं जहां विधायक के मुकाबले विधायक ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इनमें दुमका सीट भी शामिल है, जहां इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली विधायक सीता सोरेन को इंडिया अलायंस की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर विधायक शिकारीपाड़ा से 8 बार से विधायक बनते आ रहे नलिन सोरेन चुनौती देंगे। तो वहीं हजारीबाग सीट पर बीजेपी के स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल को भाजपा ने उतारा है, जिनको मांडू से बीजेपी के ही विधायक
जेपी पटेल, जो अब दलबदलू हो चुके हैं, उनसे टक्कर मिल रही है। जेपी पटेल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उनको हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट दिया है। तीसरी सीट है धनबाद, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाघमारा से अपने विधायक ढुल्लू महतो को चुनाव मैदान में उतारा है। ढुल्लू के मुकाबले जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय माहौल और मूड दोनों बनाने में जुटे हैं। अगर उनका मूड बन जाता है और माहौल उनको मुफीद लगता है और वे भी धनबाद से ताल ठोक देते हैं तो चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। अभी इंडिया अलायंस की तरफ से 2 सीटों जमशेदपुर और रांची सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। रांची से बन्ना गुप्ता का नाम चल रहा है, जो झारखंड की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक भी हैं। उनको अगर टिकट मिला तो झारखंड विधानसभा के 10 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई सांसदों और विधायकों की बात। इनके अलावा अब तक 4 पूर्व विधायक भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। राजमहल से एनडीए की तरफ से भाजपा के पूर्व विधायक ताला मरांडी, लोहरदगा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत, खूंटी से कांग्रेस के एक्स एमएलए कालीचरण मुंडा मैदान में पहले ही थे और आज कांग्रेस ने जो चतरा से उम्मीदवार की घोषणा की है उनका नाम है केएन त्रिपाठी, जो पूर्व विधायक रहे हैं डाल्टनगंज के और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 9 सांसद और विधायक, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 9 सांसदों के साथ साथ 9 विधायक भी चुनाव मैदान में हैं और उनके साथ 4 पूर्व विधायक, यानी कुल मिलाकर 22 पूर्व और वर्तमान माननीय लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने उतरे हैं। चुनाव लड़ रहे इन 9 विधायकों में से अगर कुछ जीतकर लोकसभा पहुंच गए तो चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा की सूरत भी बदली हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इन विधायकों के चुनाव लड़ने पर और इनकी संभावनाओं पर आप क्या सोचते हैं, इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।